हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं देवरानी साहिबा के बारे में। अब देवरानी साहिबा बोलेंगी कि दिन रात लोग देवरानी जेठानी जेठानी देवरानी देवरानी जेठानी यही करते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत हद तक बंद हो गया था, इतना नहीं चल रहा था। मतलब मैं भी उस कंट्रोवर्सी में रिएक्शन दी थी, बट जैसे जैसे ऑल ओके हो गया तो मैंने बात करनी बंद कर दी थी। बट कल से जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं भाई साहब कल से कुछ चीज़ें तो भाई स्टार्ट हुई हैं जिस पर बात करना बनता है। तो एक्चुअली कल जो देवरानी साहिबा हैं, प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन बन रहे हैं इनके ऊपर, और जो इनकी जेठानी साहिबा हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, इनको उतना प्रेज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, पार्टी पर ये है कि जो भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप उनके बारे में अच्छा बोलोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अच्छा नहीं बोलोगे तो बंद करो मेरे नाम से वीडियो बनाना, बंद करो मेरे नाम से डॉलर छापना। आप लोगों का तो मतलब चैनल ही मेरी वजह से चल रहा है। अगर आप लोगों को बात करना है तो बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हैं जिन पर आप बात करिए। तो भाई वो वाले जो टॉपिक्स हैं उनका कैटेगरी अलग होता है। अब न्यूज़ चैनल वालों से हम ये नहीं बोल सकते ना जाकर कि आप लोग ना ये जो समाज में चल रहा है इस पर बात करना छोड़ दीजिए और बात करना स्टार्ट कीजिए व्लॉगर्स के ऊपर। या फिर हम कोई मतलब जो टेली रिपोर्टर है या मतलब जो टेलीविज़न की जो खबरें देता है, हम उससे जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप क्राइम स्टोरी कवर कर लो। हम क्राइम स्टोरी वाले से ये नहीं कह सकते कि आप बॉलीवुड को कवर कर लो। तो मतलब हर चीज़ का जो कहते हैं ना नीश अलग अलग होता है। तो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन ब्लॉगर्स पर ही देंगे, है ना। ब्लॉगर्स पर बात करने के लिए न्यूज़ चैनल वाले नहीं आएंगे, है ना। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। और मुझे लगता है कि समाज में जो चल रहा है, जो मतलब ये बोल रही थी देवरानी साहिबा कि समाज में जो चल रहा है तो उसके बारे में बात करिए जिससे कि लोग अवेयर हों। अरे भाई, वो दिन रात न्यूज़ चैनल पर कवर होता रहता है, अवेयर हैं सारे के सारे। अवेयर करना आप लोगों से ज़रूरत है, क्योंकि आप मतलब मैं इनको नहीं बोल रही हूँ, इनको नहीं, मैं दूसरे अगर हैं जो हमारे ब्लॉगर्स, उनसे अवेयर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस को। क्योंकि वो भाली जो जनता है जो इनको देखती है, इनके इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनसे कैसे बोला जाता है कि 5% आएगा, फिर बाकी का 95% आएगा। फिर बोला जाता है कि हम रिवील कर देंगे, हम एक्सपोज कर देंगे इसको। और फिर अगले जो है पीछे से जो है हाथ मिला लिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि अब कोई एक्सपोज हम नहीं कर रहे हैं, अब कुछ हम नहीं करने वाले हैं। तो इन लोगों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कहीं न कहीं बेवकूफ़ अब ये क्रिएटर्स बना रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, हमें न्यूज़ चैनल उतना बनने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्लॉगर्स के बारे में कौन बात करेगा, जो मतलब ऑडियंस को फूल कर करके और अच्छे से अर्न कर रहे हैं। तो मतलब मुझे यही नहीं चीज़ें समझ में आती कि ये लोग क्या मतलब बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो भाई ये जो देवरानी साहिबा हैं, इनको किसी रिएक्शन, इनका कहना है 2 रिएक्शन वालों से इनको प्रॉब्लम है। अब वो 2 कौन है पता नहीं। इनका कहना है कि वो परमानेंट इन पर ही बात करती हैं। उनके चैनल पर 2.5 साल में कुछ ही वीडियोज़ होंगे जो इसके उसके होंगे, बाकी सारे मेरे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं, मैंने देख रखे हैं। कुछ हैं जिनके फेवरेट ब्लॉगर्स होते हैं। भाई जब आप किसी एक ब्लॉगर को पकड़ लेते हो जिसका आपने शुरू से जर्नी देखी होती है, तो आप उसके बारे में प्रो हो जाते हो कि हमको इनका सब कुछ पता है, इन एंड आउट, इनकी शुरुआत से लेकर आखिर तक की कंट्रोवर्सी हमें पता है। हम इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, इन पर तो हम रिएक्शन देंगे, क्योंकि हम हैं जो इनको अच्छे से जानते हैं और हम इनकी रियलिटी ला सकते हैं सामने। तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो एक ब्लॉगर को तो हमेशा पकड़ कर चलते हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ और कंट्रोवर्सीज आती हैं या कुछ और टॉपिक्स आते हैं तो उनको भी कवर करते हैं, है ना। मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे भी हैं, मैं लप्पू लप्पी पर ज़्यादा बात करती हूँ और इनकी पूरी टीम पर, इनकी जितनी भी टीम है जिनसे इनकी कंट्रोवर्सी हुई है उन पर। लेकिन बीच-बीच में जो भी टॉपिक्स आते हैं मैं वो कवर करती ही करती हूँ। और अगर मतलब आप टॉप व्यूड जो मेरे व्यूज़ हैं वो देखोगे तो आप वो लप्पू लप्पी वाला है ही नहीं। वो एक ऐसा वीडियो था जो कि मतलब एकदम से कुछ कंट्रोवर्सी आई थी और वो मतलब ज़्यादातर लोगों तक पहुँची भी नहीं थी। उस पर मैंने बात की थी, और भी दूसरे-दूसरे टॉपिक्स पर मेरे और ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। पर फिर भी मैं इन पर बात करती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस इनको देखना पसंद करती है। तो ऐसे ही दूसरे रिएक्शंस होते हैं, वो आपके बारे में ही सुनने शायद उधर जाते हों, उनको पसंद है उनके मुँह से आपके बारे में सुनना, तो आप ऐसे किसी को जज यहाँ नहीं कर सकते हो। भाई शुरू-शुरू में जब आपको याद होगा फुकरा इंसान जो हैं, उन्होंने शुरू-शुरू में उन्होंने पूरे ढिंचैक पूजा पर ही वीडियोज़ बनाए थे, पूरे के पूरे। लोग उसको भी मज़ाक-मज़ाक में आज तक बोलते हैं कि तेरा करियर तो भई ढिंचैक पूजा की वजह से बना। बहुत लोग बोलते हैं, कुछ लोग हैं वो तारक मेहता पर ही बनाते हैं। उनके वीडियोज़ पसंद किए जाते हैं कि भई ये तारक मेहता पर बनाएगा तो हम देखेंगे, ये किसी और टॉपिक को कवर करेगा नहीं देखेंगे, है ना? तो ऐसे नहीं आप बोल सकते हो कि हम पर ही और तुम पर ही। हो सकता है कि आपके बारे में जो वो बात करते हो वो जेन्युइन लगती हो ऑडियंस को, इसलिए तो कोई देखने जाएगा ना। और अगर आप काम कर रहे हो सोशल मीडिया पर तो इन चीज़ों की आपको आदत डालनी पड़ेगी।
चंद नेगेटिव कमेंट से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, मैं मान सकती हूँ, सबको पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको नेगेटिव कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता हो। लेकिन बात ये है कि काम अगर आपको सोशल मीडिया पर करना है तो इन चीज़ों से आपको डील करना पड़ता ही है। वो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। तो कल ये काफ़ी नाराज़ हो गई थी, इन्होंने कम्युनिटी छापी थी, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को इनकी कम्युनिटी। हाय एवरीवन, कुछ रिएक्शन चैनल मुझे मेंटली परेशान कर रहे हैं और मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ 1-2 चैनल्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए। मुझे मेंशन करना, मेरी फ़ोटो के साथ वीडियो बनाना मेरे जीवन का बहुत गोल्डन पल है, इसको ख़राब ना करें प्लीज़। इन सब चीज़ों की वजह से अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसका कारण आप लोग होंगे। मतलब क्या कुछ हो जाता है? ये मतलब क्रिएटर्स का क्या है? क्या है ये क्रिएटर्स का? कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, ये हर चीज़ में ये चीज़ क्यों आ जाती है इनकी? किसी की तारीफ करो अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के कभी किसी की तारीफ नहीं करना चाहिए। ये मेरी कोई धमकी नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है बहुत जगह, वो मैं नहीं भूलूंगी, लेकिन इस समय जो आप कर रहे हैं उससे मुझे बहुत मेंटली परेशानी हो रही है। तो बात ऐसी है कुछ कि इन पर बात होनी मुझे लगता है लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग बात कर रहे होंगे अभी भी और इनको उससे प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने बुखार में भी, बीमारी में भी काम किया, उनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन्होंने उसका बनाया ही था एक व्लॉग, आपको याद हो कि मेरे पति ने देखो इतना किया, मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया। तो वो सारा बवाल इनका हुआ था कुछ इधर से, तो वो नहीं बंद हो रहे होंगे रिएक्शन भाई। तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस ये है कि आपको इग्नोर मोड पर डालने की आदत सीखनी पड़ेगी और हमेशा आपकी तारीफ हो ये ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है कि उनको आपकी कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही हों तो वो उस पर बात कर रहे हों। अब इसमें क्या है कि आपने धमकी भी दे दी कि मुझे कुछ होता है तो मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा, कुछ होता है तो ये ज़िम्मेदार होंगे, है ना? तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। पहले आप धमका भी रहे हो और आगे बोल रहे हो कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और पूरी बातें मतलब मुझे तो लप्पू वाली फीलिंग आई थोड़ी-थोड़ी सी, जो इन्होंने बातें की हैं, लप्पू भी कुछ वैसी-वैसी करता है। और ठीक है, गोल्डन पन चल रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, वो ठीक है। लेकिन आप हर किसी को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इनसे इनको जो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं उनकी भी इन्होंने कुछ डीपीज़ वगैरह लगाई हैं। तो डीपी के साथ मुझे लगता है आपको फिर वहाँ पर कमेंट भी मेंशन करने चाहिए थे, ताकि ये पता चले कि किस हद तक वो गिरे कमेंट्स में, जिसकी वजह से आपको मतलब ये चीज़ें सहन करनी पड़ गई। आपको ये बताना चाहिए था। आपने सिर्फ फ़ोटोज़ लगाकर बोला इनको फ़ेमस करो, इनको फ़ेमस करो। एटलीस्ट आपको ये मतलब वहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि इन्होंने बोला क्या था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि छोटी-छोटी बातों पर भी लोग फ़ोटोज़ लगा देते हैं कि इसने इतना बोल दिया, नॉर्मल बोल दिया। और इनका जो कहना है कि गंदे कमेंट्स आते हैं और उसको लाइक कर देते हैं। इनका नाम जैसे किसी ने निक्कीवा, सुमितवा, है ना? ऐसा कुछ लिख दिया तो मतलब सुमितवा, ये इससे बुरा मान रहे हो आप? मतलब फिर तो लप्पू और लप्पी को शत-शत नमन कर देना चाहिए, उनको तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है और वो भड़कते भी हैं, ये नहीं कहूँगी भड़कते नहीं हैं। बट यार देखो, कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसा होता है, रिएक्शन चैनल वाले कमेंट पढ़ते नहीं हैं और हार्ट देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं या उनके जो ऑडियंस है वो देख रही है उनको, तो उनको अगर वो बोल रही है कुछ कमेंट में तो कई बार ना पढ़ते हुए भी सबको लाइक कर देता है इंसान, हार्ट दे देता है इंसान। और हम रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी आपको कमेंट आए थे मुझे लगता है। मतलब उस टाइम पर बहुत लोगों के आपके कमेंट सेक्शन में रिएक्शन चैनल वालों को बहुत बुरा बोला गया था, आपने भी हार्ट दिया था। तो जब आप हार्ट दे सकते हो भद्दी लैंग्वेज पर भी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नाम सिर्फ भमितवा, सुमितवा और नमितवा और निक्कीवा लिख दिया तो उससे। बाकी भाई ये तो चलता रहता है रिएक्शन और ब्लॉगर्स की मतलब ढिशुम है ना, तो ये चलता रहता है। ये मेरे सामने आया वीडियो, ये मेरे सामने कल कम्युनिटी भी आई थी, तो मैंने सोचा इस पर बात करनी चाहिए। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।